श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? अधिभूत क्या और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस ध्येय में अधिदेव कौन सा है? मरने के विषय में स्थित चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह धर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाता है। इस ध्येय में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंत काल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह ही मेरे स्वरूप को पाता है। हे अर्जुन, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह ही मुझे आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतः जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्तिपूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों बाहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान, तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद की जानने वाले जिनको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिनमें प्रवेश करते हैं तथा जिनको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुमसे कहता हूँ। जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में लगाकर प्राण को मस्तक पर ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम अक्षर का उच्चारण करता हो निसंदेही देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं उनको मैं सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को पाने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म धारण नहीं करते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक प्रत्न जितने लोक है वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि होती है। समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय बार बार उत्पन्न होकर इस रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से दूसरा सनातन अव्यक्त है और इस सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। यह वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मती, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति में ही लगा रहता है। जिस काल में योगी जन देह को छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में ज्योतिर्मय अग्नि दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 महीनों में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मा आदि ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूम रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति तक पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक से जाने पर लौटना पड़ता है और दूसरी से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद यज्ञ और दान में जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब के अधिक ऐश्वर्य प्राप्त हैं और सर्वोत्तम पद को पाता है। इति श्री भगवद गीता महापुराण 8वां अध्याय संपूर्णम्।